जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स जेड विश्वा चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी जो आपकी आत्मा को प्रेरित करेगी और अंत तक बांध कर रखेगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि ऐसी कहानियों का आनंद आप हमेशा उठा सकें। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक गांव में एक बेहद गरीब आदमी रहा करता था। उसके 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का जन्म से ही अंधा था और छोटा लड़का अनपढ़ व गंवार था। उसने भी कोई काम धंधा न सीखा था। वह आदमी बड़ा दुखी था। जैसे तैसे दिन गुजरते जा रहे थे। धीरे धीरे वह व्यक्ति क्षीण होता गया और एक दिन चारपाई पर पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निकट है। उसने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया और छोटे लड़के के हाथ में बड़े अंधे लड़के का हाथ देकर बोला, बेटा, इसका हाथ कभी मत छोड़ना, इससे संबंध कभी न तोड़ना। चाहे भीख मांगकर तुमको गुजारा करना पड़े, इसका भार मैं तुम्हीं पर छोड़कर जा रहा हूं। छोटे लड़के ने वादा किया, पिताजी, मैं कभी भी बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितने ही दुख संकट क्यों ना आ जाए। बूढ़े के देहांत के बाद छोटा भाई बड़े का हाथ थाम कर दिन भर घूमा करता था। जो कुछ भी भीख मांग कर मिलता था पहले बड़े भाई को खिलाता, फिर खुद खाया करता था। इसके अलावा वह कर भी क्या सकता था। फिर भी वह अपने बड़े भाई का पूरा ध्यान रखता था। वह बड़ी मुश्किल से अपने दिन बिता रहा था। अक्सर वह दुख का मारा सारे गांव का चक्कर लगाता, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती तो भूखा ही रह जाया करता था। धीरे धीरे भूख और तंगी के कारण छोटा भाई इतना परेशान हो गया कि अपने बड़े भाई के प्रति अपने पिता से किया गया वायदा तोड़ने की सोचने लगा। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, इस प्रकार तो वह कभी भी सुख नहीं पा सकेगा और कब तक वह यूं अंधे भाई का हाथ पकड़कर साथ निभाता रहेगा। खुद को तो खाने को मिलता नहीं, इसे रोज रोज कहां से लाकर खिलाऊं। उसने निश्चय किया अब उसे इस अंधे भाई से छुटकारा पा ही लेना चाहिए। एक दिन वह अपने अंधे भाई को बहुत घने जंगल में ले गया, जहां पर कोई भी नहीं आता जाता था। वह उसे एक वृक्ष के पास ले गया और एक बड़ी सी रस्सी लेकर उसे वृक्ष के तने से बांध दिया और समझाता हुआ बोला, भाई, मैं तेरे बंधन जल्द आकर खोलूंगा। इतना कहकर छोटा भाई वहां से चंपत हो गया। वह उसको इस प्रकार वन में छोड़कर भागा जैसे बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा गया हो। बड़े भाई को इस बात का पता न था कि छोटा भाई अब लौट कर न आएगा। वह अपने छोटे भाई का इंतजार करने लगा, परंतु जब बंधे बंधे काफी देर हो गई और छोटा भाई लौट कर न आया तो उसे चिंता हुई। वह समझ गया उसका छोटा भाई धोखे से उसको इस घने जंगल में बांध कर छोड़ गया है और वह अब लौट कर न आएगा। वह जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि रात में सभी ओर से जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे कांपने लगा। फिर अचानक उसे ध्यान आया कि वह अपने साथ एक छुरा भी लाया है। अंधे ने अपने बंधनों को छुरे से काट डाला और फौरन वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठा। थोड़ी देर के बाद अंधे को ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगली जानवर उसी वृक्ष के नीचे आकर इकट्ठा हो रहे हैं। जो भी पशु वहां पर आता अपनी अपनी कथा सुनाता था। एक जानवर बोला, चीते, कोई नई बात बतलाओ। चीता बोला, अच्छा प्यारे भाई, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। सब इकट्ठे हो गए। तब चीता बोला, भाई, नई बात यह है कि हम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अगर कोई अंधा इस वृक्ष की जरा सी छाल छील कर उसका रस अपनी ज्योतिहीन आंखों में डाल ले तो उसकी आंखों की ज्योति लौट आएगी और उसे एक नया जीवन मिलेगा। अंधा भाई, जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, चीते की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह चीते की इस भेदपूर्ण बात को सुन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फौरन छुरा निकाला और उस वृक्ष की थोड़ी सी मुलायम छाल काटकर कुचलकर उसका रस अपनी आंखों में डाल लिया। आंखों में रस पड़ते ही अंधेरा दूर हो गया। अंधे भाई को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। उसकी आंखों की खोई हुई ज्योति लौट आई थी। उसको नया जीवन प्राप्त हुआ था। वह बहुत खुश था। अब वह देख सकता था। इसी बीच धीरे धीरे उस वृक्ष के नीचे कई और भयानक जानवर आकर इकट्ठे हो गए थे। एक पशु बोला, भालू, अब तुम भी कोई नई बात सुनाओ, परंतु जो कुछ भी तुम बतलाओ उसमें झूठ का पुट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भालू बोला, मैं तुम लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूँ। जंगल के बाहर एक नगर है टिहरी। वहाँ के लोग रहस्यपूर्ण ढंग से कुबड़े एवं कुरूप हो गए हैं। किसी को भी नहीं मालूम कि इस परिवर्तन का क्या कारण है। एक दिन सुबह वे जब सोकर उठे तो उन्होंने अपने आप को इस रूप में पाया। उनसे कुछ काम धाम कुछ भी नहीं होता, चुपचाप पड़े रहते हैं। उनकी जो भी संतान होती है मर जाती है। खरगोश बोला, भालू भाई,
इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? यह एक भेद की बात है जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। बस केवल मुझे ही ज्ञात है कि उत्तरी भाग में स्थित टिहरी नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष के कोटर में एक काला सांप रहता है। अगर कोई व्यक्ति एक सेर दूध उस सांप को पिला दे तो वह सांप उस शहर को छोड़कर चला जाएगा और वहां के निवासी फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। उनका कुबड़ापन भी चला जाएगा और फिर उनकी संतान भी जीवित रहेगी। भालू की बात सुन शेर भी कोई भेद भरी बात याद करने लगा। वह बोला, सुनो भाइयों, मैं तुम लोगों को एक ऐसा भेद बताने जा रहा हूं कि अगर कोई मनुष्य इसे जान जाए तो काफी लाभ उठा सकता है। हम चूंकि मनुष्य नहीं हैं, इसलिए हम इस रहस्य से कोई लाभ नहीं उठा सकते। शेर आगे बोला, इसी राज्य की राजकुमारी कई दिनों से बीमार पड़ी है। राजा राजकुमारी को बहुत प्यार करता है। राजा ने राजकुमारी के इलाज में कोई कसर नहीं उठा रखी है। रोज वैद्य हकीम राजकुमारी के इलाज के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। उन्होंने अपना एडी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु राजकुमारी की अवस्था में सुधार का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। साधु संतों ने भी राजकुमारी को देखा, परंतु वे भी कुछ न कर सके। सब के सब हैरान हैं। किसी की भी दवा काम की साबित नहीं हो रही है। राजकुमारी के ठीक होने का सिर्फ एक ही उपाय है। वह क्या? सब पशु एक साथ बोले। राजकुमारी के पलंग के नीचे एक काली बिल्ली बड़े मजे से लेटी पड़ी रहती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती। किसी को भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उस बिल्ली वहां से बाहर फेंक दे तो राजकुमारी उसी समय ठीक हो जाएगी। बात समाप्त होते ही सब जानवर बोल उठे, वाह, जंगल के राजा शेर, तुम्हारी बात सबसे अलग है। अगर हम भी मनुष्य होते तो निश्चय ही इस रहस्य का लाभ उठाते। इसी प्रकार बातें करते करते सवेरा होने लगा। एक एक कर सभी जानवर वहां से उठकर जाने लगे। बड़ा भाई जो वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा पशुओं की बातें बराबर सुन रहा था, अब उसकी आंखें देख सकती थीं। उसने जब देखा सब जानवर वहां से चले गए हैं तो वह नीचे उतर आया। पहले वह उसी नगर की तरफ चल पड़ा जहां पर रहस्यपूर्ण रूप परिवर्तन वाली घटना घटी थी। वहां लोग अपने इस परिवर्तन से बहुत दुखी थे। उनसे कोई काम धाम न हो पाता था, इसलिए अनाज की भी कमी होने लगी थी। वह जल्दी जल्दी चलकर जंगल से बाहर निकल आया और उस नगर में प्रवेश किया जहां पर उसने कुरूप एवं कुबड़े लोगों को देखा। उसने लोगों से पूछा, ए नगरवासियों, तुम्हारे कुबड़े एवं कुरूप होने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, भाई कुछ पता नहीं यह कैसी बीमारी है। एक दिन जब हम सोकर उठे तो हमने अपने आप को इस रूप में पाया। हमारी संतान भी जीवित नहीं रहती। वह बोला, अगर मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूं तो तुम मुझे उसकी क्या कीमत दोगे? साफ साफ बताओ। अगर तुम नगरवासियों को इस भयानक एवं आश्चर्यजनक रोग से मुक्त करा दो तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? सारी जनता दुखी है। तुम्हें जितना भी धन चाहिए ले जा सकते हो। नगरवासी बोले। बड़ा भाई बोला, अच्छा, अब तुम लोग अपने अपने घरों को लौट जाओ। कल सुबह तक तुम सभी रोग से मुक्त हो जाओगे। वे उससे काफी हद तक प्रभावित हो चुके थे। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि यह लड़का किस प्रकार उन्हें इस भयानक रोग से मुक्ति दिलाएगा। यही सोचते हुए वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। जब सभी लौट गए तो उसने एक बड़े से बर्तन में बाजार से दूध लिया और उत्तर की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम तक वह टिहरी नदी के तट पर पहुंच गया। उसी नदी के किनारे उसे पीपल का वृक्ष भी दिखाई दिया। वह उस वृक्ष के नीचे दूध का बर्तन रख हाथ जोड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक काला सांप वृक्ष के कोटर में से निकला और नीचे उतरने लगा। सांप ने सारा दूध पिया और फिर एक तरफ चल दिया। लड़के ने भी सांप को जाते देखा और प्रसन्न हो उठा। वह वापस शहर की तरफ चल पड़ा। सुबह तक लगातार चलते चलते वह फिर शहर के मध्य जा पहुंचा। लोग सोकर उठने लगे थे और अपने वास्तविक रूप में थे। उनका कुरूप एवं कुबड़ापन दूर हो चुका था। जनता खुश हो रही थी। उन्होंने लड़के का बहुत सत्कार किया। लड़का भी मनवांछित धन ले वहां से चल पड़ा। चलते चलते वह उस नगर से राजमहल में पहुंचा जहां पर राजकुमारी कई दिनों से मूर्छित पड़ी थी। राजद्वार पर संतरी खड़ा था। उसने संतरी से पूछा, संतरी जी, तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है या राजा पर कोई विपत्ति आन पड़ी है? संतरी बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं है क्या? लड़का बोला, राजकुमारी कई दिनों से बीमार है। वैद्य हकीम लाख यत्न कर हार गए हैं, उनसे भी बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। राजकुमारी पल पल मृत्यु से जूझ रही है। राजा के साथ साथ जनता भी दुखी है। लड़का बोला, अगर मैं राजकुमारी को ठीक कर दूं तो मुझे क्या दोगे? जाओ जाकर राजा से पूछो। तभी वैद्य हकीम
साधु संत वहां आकर खड़े हो गए और लड़के से बोले, मूर्ख, क्या बकता है? क्या तुझे अपनी जान का भी डर नहीं है? अगर तू राजकुमारी को ठीक न कर पाया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जिस मर्ज का इलाज हम जैसे बड़े बड़े विद्वान न कर सके, उसका तू मूर्ख बालक क्या इलाज करेगा? जा, भाग जा। लड़का उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, एक बार मुझे राजकुमारी तक पहुंचा दो और मुझे देख लेने दो वह किस हालत में पड़ी है। राजमहल के द्वार पर शोर सा मच गया था। तभी राजा का रौबीला स्वर सुनाई दिया, लड़के को अंदर ले आओ। जब लड़का अंदर पहुंचा तो राजा बोला, ए भोले लड़के, इतना बढ़ चढ़ कर बात मत करो। जानते हो, अगर तुम राजकुमारी को ठीक न कर पाए तो मार डाले जाओगे। क्या तुम्हें अपने प्राणों का भी भय नहीं है? लड़का बोला, महाराज, मुझे एक अवसर तो दीजिए। ठीक है, अगर तुम असफल रहे तो मार दिए जाओगे। राजा बोला, मुझे यह भी मंजूर है, परंतु अगर मैंने राजकुमारी को ठीक कर दिया तो क्या आप मेरी शादी उससे कर देंगे? लड़का बोला। राजा पल भर सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा, तुम भी अंदर चल कर देखो। जब वह लड़का कमरे के अंदर गया तो उसने राजकुमारी को बेहोशी की हालत में एक मुलायम बिस्तर पर लेटे देखा। लड़के ने सब लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया जो उसके साथ साथ वहां चले आए थे। लड़के ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पलंग के नीचे टटोलने लगा। नीचे एक बड़ी सी बिल्ली चुपचाप बैठी थी। लड़के ने उस बिल्ली को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी राजकुमारी चौंक कर उठ बैठी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वह सोते से जागी हो और उसे कुछ न हुआ हो। सब लोग राजकुमारी के उठने का समाचार जान कमरे में घुस आए। राजा रानी राजकुमारी को देख फूले नहीं समा रहे थे। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, मुझे क्या हो गया था? तब राजा बोला, बेटी, अजीब तरह की बीमारी थी, किसी से भी ठीक नहीं हो पाई। तब इस लड़के ने आकर तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा दिलवाया और तुम्हारी जान बचाई, परंतु इसकी एक शर्त थी कि अगर यह तुमको ठीक कर देगा तो तुम इसकी हो जाओगी, यह तुमसे शादी कर लेगा। राजा इतना कह चुप हो गया। राजकुमारी भी लड़के के गुण व रूप को देख मुग्ध हो गई थी। राजा ने बड़े धूमधाम से उनकी शादी करवा दी। भिखारी लड़का राजकुमार बन गया। राजकुमारी सदा के लिए उसकी हो गई। एक दिन वह राजकुमारी के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठ घूमने के लिए निकला। मार्ग में उसे अपना भाई पैदल घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने गाड़ी रुकवाकर उसके पास जाकर कहा, अरे भले आदमी, तुम यहाँ पैदल क्यों घूम रहे हो? उसने कहा, तुम्हें इससे क्या? राजकुमार ने पूछा, तुम्हारा कोई भाई भी था? हाँ था, एक अंधा भाई। उसको क्या हो गया, वह कहाँ है? राजकुमार ने पूछा। वह शायद मर गया। यह उत्तर सुन वह बोला, मैं ही वह तुम्हारा अंधा भाई हूँ जिसे तुमने मरने के लिए घने जंगल में एक वृक्ष से बांध दिया था। मैं चाहूं तो अब तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे जैसा नीच नहीं जो तुमसे बदला लूं। फिर उसने अपने छोटे भाई को सारी बात बताई कि किस प्रकार उसकी आंखों की ज्योति लौटी और किस प्रकार वह राजकुमारी की बीमारी दूर कर राजकुमारी का पति बना। छोटा भाई भी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। उसने अपने बड़े भाई को पहचान लिया था। जब बड़ा भाई वहां से चला गया तो उसने भी सोचा, क्यों न मैं भी पशुओं की बातें सुन लाभ उठाऊं। उसी रात वह जंगल में जाकर उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। धीरे धीरे जंगल के पशु आकर उस वृक्ष के नीचे एकत्रित हो गए। चीता बोला, आज की नई बात तो यह है कि एक अंधा न जाने कब इस वृक्ष पर चढ़ बैठा था। उसने हमारी सारी बातें सुन ली और अपनी आंखें ठीक कर ली और आराम से यहाँ से चला गया। तभी भालू बोला, हाँ, वह पहले उसी नगर में गया जहां रहस्यपूर्ण रूप परिवर्तन हुआ था। काले सांप को दूध पिलाकर लोगों को ठीक कर उसने काफी धन कमाया। तभी शेर बोला, फिर वह राजमहल पहुंच गया और राजकुमारी की बीमारी दूर कर उसका पति बन बैठा। उनकी बातें सुनकर गिद्ध ने ऊप कर ऊपर देखा तो चौंक कर बोला, पेड़ पर कोई सफेद सी चीज दिखाई देती है, शायद यह वही दुष्ट है। फौरन पेड़ पर चढ़ जाओ और इसे टांग पकड़कर नीचे गिराओ। छोटा भाई भय से कांपने लगा। कुछ जानवर पेड़ पर चढ़ गए और लड़के को नीचे गिरा दिया। सब पशु उस पर झपट पड़े और उसका सफाया कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम मायावती था। उसका एक बहुत ही बहादुर बेटा भी था जिसका नाम विक्रमा था। वह अपने बेटे विक्रमा को बहुत प्यार करती थी। सभी विक्रमा को बहुत चाहते थे। विक्रमा काफी ताकतवर व लंबा चौड़ा था। उसका शरीर काफी गठा हुआ व फौलाद का मालूम देता था। युद्ध के मैदान में उसकी बहादुरी व युद्ध के दांव पेंच देखने योग्य होते थे। इसके विपरीत वह दावत, मनोरंजन स्थलों पर खूब चहकता व हंसता भी था। मतलब यह कि वह अपने आप को समयानुसार वातावरण में ढाल लेता था। वह पढ़ा लिखा भी काफी था।
इसके अलावा वह गीत गाना व बंसी बजाना भी बहुत अच्छा जानता था। वह काफी मधुर और दयालु स्वभाव का था। कभी किसी से कड़वी बात न कहता और किसी के साथ बुरा व्यवहार न करता था। इसी देश के निकट एक बहुत बड़ा समुद्र था, परंतु वह समुद्र बहुत ही भयानक था। उसकी लहरों से आग, शोले व धुआं निकलता था। इस राज्य के भयभीत लोग उसके किनारे भी नहीं जाते थे। एक दिन विक्रमा अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे समुद्र में जाकर नहाने की इजाजत दो, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। विक्रमा की माँ ये सुनकर व्याकुल हो उठी और बोली, बेटा, वह समुद्र बहुत ही भयानक है। लोग तो उसके किनारे भी जाते डरते हैं। वहां लहरों से आग और शोले निकलते हैं। ना बेटा ना, मैं तुम्हें वहां जाकर नहाने की इजाजत नहीं दूंगी। अच्छा माँ, नहाने की न सही घूमने की तो इजाजत दे दो। न जाने मेरा मन क्यों आज उदास सा हो रहा है, विक्रमा ने कहा। अपने बेटे की उदासी देखकर उसकी माँ ने मजबूर हो उसे किनारे पर घूमने की इजाजत दे दी। विक्रमा ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वहां से समुद्र काफी दूर था। उसने अपना भाला, तीर कमान, तलवार और चाबुक उठाया, विशेष पोशाक पहनी और अपने सफेद घोड़े पर सवार हो एक बहादुर नौकर के साथ सफर के लिए निकल पड़ा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, मगर विक्रमा का घोड़ा दौड़ता ही रहा। गरम सूरज उसके सिर के ऊपर तप रहा था। अपनी माँ का आदेश भूलकर न जाने क्यों उसने अपने प्यारे घोड़े का मुंह समुद्र की तरफ कर दिया। समुद्र की तरफ से हवा का ठंडा झोंका आया तो विक्रमा का मन खिल उठा। वह तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतर आया और घोड़े की लगाम नौकर के हाथ में देता हुआ बोला, तुम यहाँ ठहरो और घोड़े की निगरानी करो। यह कहकर विक्रमा समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र एकदम शांत था। उसने अपने कपड़े और हथियार उतारकर किनारे पर रख दिए और समुद्र में कूद पड़ा। अजीब बात है, मेरी माँ ने तो कहा था कि यह समुद्र काफी भयानक है, इसमें से आग और शोले निकलते हैं, परंतु यह तो बिल्कुल झील की तरह शांत है। विक्रमा धीरे से बुदबुदाया। विक्रमा के मुंह से अभी ये शब्द निकले ही थे कि अचानक आकाश में एकदम से अंधेरा छा गया। लेकिन आश्चर्य था कि आकाश में कोई बादल न था और न ही वर्षा हुई, मगर गर्जन सुनाई दे रहा था। कोई तूफान नहीं आया, किंतु बिजली कौंध रही थी। विक्रमा चौंक कर आकाश की ओर देखने लगा। उसने एक भयानक पक्षी को तेजी से अपनी ओर उड़कर आते देखा। उसके नाखून तांबे के समान थे, चोंच भाले जैसी थी। उसके मुंह से शोले और नाक से धुआं निकल रहा था। वह भयंकर पक्षी लंबे चौड़े पहाड़ के समान था। तभी उस भयानक बड़े आकार के पक्षी ने गरज कर कहा, ओ मूर्ख विक्रमा, बड़े बूढ़ों का कथन था कि मैं मायावती के पुत्र विक्रमा के हाथों मारा जाऊंगा, मगर तू तो खुद ही मेरे चंगुल में आ फंसा है। मैं तेरे साथ जैसा चाहूं बर्ताव कर सकता हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें जिंदा खा सकता हूं या कैदी बनाकर गुफा में ले जा सकता हूं। बहुत से लोग मेरे गुलाम हैं, केवल तुम्हारी ही कमी थी। यह कहकर उस भयानक पक्षी ने एक लंबा कहकहा लगाया। कहकहा लगाते ही वह एक लंबा चौड़ा राक्षस बन गया। लेकिन विक्रमा जरा भी नहीं डरा। वह धीमे स्वर में बोला, दुष्ट राक्षस, पहले मुझे वश में तो कर ले, फिर बंदी बनाना। विक्रमा कुशल तैराक था। उसने समुद्र में एक डुबकी लगाई और समुद्र की तह तक जा पहुंचा। पानी के नीचे नीचे वह तैरता रहा और किनारे पर पहुंच गया। वहां से अपने कपड़े व शस्त्र उठाकर तेजी से अपने घोड़े की ओर लपका, लेकिन वहां घोड़े का नामो निशान तक नहीं था। उसका नौकर उसे ले उड़ा था। राक्षस की गर्जना सुनकर वह घोड़े पर चढ़कर वहां से रफू चक्कर हो गया था। तब भी विक्रमा के मन में कोई भय नहीं आया। तभी राक्षस गरजता हुआ विक्रमा पर झपटा और उसके बदन से निकलते शोलों और आग से विक्रमा का गोरा बदन सुलग उठा। विक्रमा तड़प उठा, अपने कपड़े फेंक तुरंत भाला संभाला और तान कर पूरी शक्ति के साथ उस राक्षस की ओर फेंका। भाला राक्षस के सीने में घुस गया। उसके शरीर से खून का फव्वारा छूट पड़ा। वह राक्षस जोरों से चीख उठा और दुगनी तेजी के साथ विक्रमा की ओर लपका। इस बार वह बहुत ही जोश में प्रतीत होता था, लेकिन इससे पहले कि राक्षस उस पर हमला करता, विक्रमा अपने धनुष में तीर चढ़ा चुका था। साए की आवाज करता तीर निकला और राक्षस की एक आंख में धंस गया। राक्षस की एक आंख में धंस गया। राक्षस पीड़ा से तड़पने लगा। उसी समय विक्रमा अपनी तेज तलवार लेकर उस राक्षस पर टूट पड़ा। अभी वह अपनी तलवार से उस पर वार करने ही वाला था कि वह राक्षस जोरों से चीख उठा और गिड़गिड़ाकर बोला, ओ अच्छे बहादुर दयालु विक्रमा, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो नहीं। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे सभी आदेशों का पालन करूंगा। राक्षस गिड़गिड़ाने के साथ ही रोने भी लगा था। विक्रमा बहादुर होने के साथ साथ दयालु भी था। वह राक्षस के झांसे में आ गया और यह सोचकर कि दुष्ट राक्षस ठीक कह रहा है, उसे छोड़ दिया
राक्षस फिर पक्षी बन गया और उड़ता हुआ उसी राज्य की ओर बढ़ा जिधर विक्रमा रहता था। उड़ते उड़ते वह राक्षस उस देश के राजा उदय सिंह के बगीचे में जा पहुंचा। उस समय राजा अपनी बेटी निशा के साथ बगीचे में टहल रहा था। राजकुमारी निशा को देखकर राक्षस उसकी ओर झपटा और अपने तांबे के नाखूनों में उसे दबाकर सुम्बाकर नामक पहाड़ों की तरफ उड़ चला। इसी बीच विक्रमा ने अपनी सुंदर विशेष पोशाक पहन ली थी और अपने शस्त्रों को भी संभाल लिया था। तभी अचानक आकाश में गर्जना सी हुई और इसके साथ ही वहां अंधेरा छा गया। विक्रमा ने सिर ऊपर उठाया तो वह राक्षस पक्षी फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके पंजों में राजकुमारी निशा दबी हुई छपपटा रही थी। विक्रमा को यह देखकर बड़ा क्रोध आया तथा बेहद दुख हुआ कि उसने इस दुष्ट राक्षस को बेकार ही छोड़ा। वह अपने घर लौटा और गुमसुम होकर बैठ गया। तभी बाहर शोरगुल की आवाज सुनाई पड़ी। बाहर जोर जोर से नगाड़ा बज रहा था और राजा के सैनिक जोर जोर से कुछ घोषणा कर रहे थे। विक्रमा ने सुना वे सैनिक कह रहे थे, जो कोई भी राजकुमारी निशा को सुबाकर के पहाड़ों से राक्षस के पंजे से छुड़ा कर लाएगा उसे 500 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे तथा राक्षस को मारने पर राजकुमारी निशा का विवाह भी उसके साथ कर दिया जाएगा। विक्रमा उदास ही भीतर आ गया। उसे मालूम था कि उसकी माँ उसे सुम्बाकर के पहाड़ों पर नहीं जाने देगी। यह सोचकर ही वह उदास हो गया था। उसके चेहरे को देखते ही माँ समझ गई कि जरूर कोई विशेष बात है जो उसका बेटा उदास दिखाई दे रहा है। उसने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? विक्रमा ने अपनी माँ को सारी बात कह सुनाई। माँ भी समझ गई कि उसका प्यारा बेटा क्या चाहता है। वह अपने बेटे को इसकी आज्ञा तो नहीं देना चाहती थी, परंतु उसकी उदासी भी नहीं देख सकती थी। अतः उसकी माँ बोली, बेटा अभी तो तुम सो जाओ, कल चले जाना। यह सुन विक्रमा बहुत प्रसन्न हुआ और सो गया। वह तो सो गया, परंतु उसकी माँ सारी रात नहीं सोई। वह एक पटरे पर बैठ गई और सारी रात 7 रंगीन रस्सियों का एक विचित्र व अद्भुत चाबुक बुनती रही। सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपने बेटे को जगाया और कहा, उठो मेरे बेटे, कपड़े पहनकर जल्दी से पुराने मकान में जाओ। उसमें तीसरी कोठरी का दरवाजा नहीं खुलेगा। तुम अपनी पूरी ताकत के साथ उसे खोलना। उस कोठरी में तुम्हें अपने पुरखों का एक लाल घोड़ा दिखाई देगा। वह इसी कोठरी में पिछले 15 वर्षों से खड़ा है। तुम उसे अच्छी तरह साफ करो और खिलाओ पिलाओ, फिर घर के बड़े दरवाजे के पास लाओ। ने ऐसा ही किया। उसने अपने पुराने मकान की तीसरी कोठी पूरी ताकत लगाकर खोली और नहलाने धुलाने और सजाने के पश्चात लाल घोड़े को अपने घर के बड़े दरवाजे पर ले आया। तब उसकी माँ मायावती घर से बाहर आई। उसने विक्रमा को 7 रंगों वाला चाबुक दिया और कहा, जब तुम सुम्बाकर के पहाड़ों पर पहुंचोगे उस समय राक्षस कहीं गया हुआ होगा। तुम अपने घोड़े को सीधा उसकी गुफा की तरफ दौड़ाना। मार्ग में कई सांप तुम्हारे घोड़े के पैरों में चिपक जाएंगे। तब तुम इस चाबुक को घोड़े के सिर पर धीरे धीरे मारना। घोड़ा उछलेगा और सांपों को अपनी टांगों से झटक कर अलग कर देगा और उन सभी को कुचल देगा। विक्रमा राजकुमारी निशा को छुड़ाने के लिए लाल घोड़े पर बैठकर चल दिया। लगातार कई दिन तक दिन रात चलते हुए जंगलों, समुद्रों, राज्यों को पार करता हुआ वह आगे बढ़ता रहा और आखिर में वह सुम्बाकर के पहाड़ों तक भी जा पहुंचा। राक्षस की गुफा पहाड़ की चोटी पर थी और पहाड़ के इर्द गिर्द की सारी जगह सांपों से भरी पड़ी थी। जब विक्रमा ने अपने घोड़े को राक्षस की गुफा की ओर दौड़ाया तो कई सांप घोड़े के पैरों से चिपट गए और उसके पैरों को दांतों से काटने लगे। लाल घोड़े के लिए अब भागना संभव नहीं था। वह भी घुटनों के बल गिरने ही वाला था कि विक्रमा को अपनी माँ की कही बात याद आई। उसने 7 रंगों वाला चाबुक निकाला और धीरे धीरे घोड़े के सिर पर मारने लगा। चाबुक के हर प्रहार के साथ घोड़े में एक नई शक्ति आती गई। वह ऊंचा उछलने लगा और तेजी से पत्थरों को दूर दूर फैलाने और सांपों को कुचलने लगा। इस तरह उसने उन सभी सांपों को कुचलकर मार डाला। तब विक्रमा घोड़े से नीचे उतरा। उसने अपने दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में गदा उठाई तथा राक्षस की गुफा की ओर चल दिया। तभी आकाश एकदम काला पड़ गया और भयंकर गर्जन सुनाई पड़ा। पहाड़ का राक्षस पक्षी अपने नाखूनों में एक मुर्दा दबाए हुए तेजी से उड़ता हुआ उसकी तरफ आया। उसके जबड़ों से शोले और कानों से धुआं निकल रहा था। उसके तांबे के नाखून आग की तरह चमक रहे थे। राक्षस ने विक्रमा को अपनी फूटी आंख से देखा तो मुर्दे को नीचे फेंक दिया और गरजा, विक्रमा तुमने क्यों अपना वचन तोड़ा है? क्यों मेरे साथी सांपों को मार दिया है? क्यों मेरे साथी सांपों को मार दिया है? तुम मुझे कहते हो कि मैंने अपना वचन तोड़ा है? पहले ये बताओ कि तुम किस लिए मेरे देश में गए थे? किस लिए तुम वहां से राजकुमारी निशा को उठा लाए हो?
तुम यदि बिना लड़े उसे मुझे लौटा दो तभी मैं तुम्हारा अपराध क्षमा कर सकूंगा। कभी नहीं, राक्षस कर जा। राजकुमारी निशा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं उसे और तुम्हें भी खा जाऊंगा और तुम्हारे देश के सभी लोगों को कैदी बना लूंगा। विक्रमा क्रोध से बिफर उठा और राक्षस पर टूट पड़ा। उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। उनके भयानक युद्ध के कारण सुम्बाकर पहाड़ों से चट्टानें लुढ़क लुढ़क कर नीचे गिरने लगीं। बड़े बड़े पेड़ टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। पूरे 3 दिन और 3 रात तक वह युद्ध चलता रहा। राक्षस का पगड़ा भारी होता देख विक्रमा को अपने माँ के दिए चाबुक की याद आई। उसने सतरंगी चाबुक से उस राक्षस पर वार किए। न जाने वह चाबुक कैसी थी कि चोट पड़ते ही राक्षस जोर जोर से दहाड़ उठता। राक्षस की ताकत धीरे धीरे कम होती होती बिल्कुल खत्म हो गई। विक्रमा ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस का काला रक्त तेजी से पहाड़ पर एक नदी के रूप में बहने लगा। विक्रमा उस रक्त में आधा डूब गया। खून की नदी से निकलकर विक्रमा ने कुछ देर आराम किया, फिर राक्षसों की गुफाओं की ओर रवाना हुआ। सब गुफाओं के दरवाजे तांबे के थे और उनमें लोहे के ताले लगे थे, मगर विक्रमा ने सब दरवाजे खोल डाले। तब वह पहली गुफा में दाखिल हुआ। गुफा राजाओं, राजकुमारों से भरी हुई थी। मामूली सिपाही तो अनेक थे। एक एक करके सभी बाहर आ गए। उन्होंने विक्रमा को धन्यवाद दिया और कहा, ऐ बहादुर नौजवान, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। विक्रमा आगे बढ़ता गया। एक के बाद दूसरी गुफा खोजकर उसने राक्षस के सभी कैदी मुक्त कर दिए। इन लोगों में बूढ़े, नवयुवतियां और बच्चे भी थे, लेकिन किसी भी गुफा में राजकुमारी निशा नहीं थी। विक्रमा 10 गुफाएं पार कर लेने के पश्चात 11वीं गुफा में पहुंचा। राजकुमारी निशा यहीं थी। उसके हाथ पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे। विक्रमा ने जंजीरें काटकर राजकुमारी निशा को आजाद किया और उसे लाल घोड़े पर बिठाकर अपने देश लौट चला। जब राजा ने राजकुमारी निशा को देखा तो प्रसन्न होकर उसका विवाह विक्रमा के साथ कर दिया तथा साथ में आधा राजपाट भी दे दिया। विक्रमा राजकुमारी निशा से विवाह कर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने अपने बहादुर बेटे को सीने से लगा लिया और फिर सब आराम की जिंदगी बसर करने लगे। किसी देश में एक राजा राज्य किया करता था। उसने अभी तक विवाह नहीं किया था। उसका एक खास नौकर था जिसका नाम था केशव। तीर चलाने में काफी निपुण था। एक दिन केशव शिकार के लिए गया। वह दिन भर जंगलों में घूमता रहा, मगर कोई शिकार हाथ न लगा। बहुत देर हो गई थी, इसलिए वह निराश होकर घर की ओर लौट चला। अचानक उसने एक पेड़ पर एक कबूतरी बैठी देखी। केशव ने सोचा, क्यों न इसी कबूतरी का शिकार किया जाए। यह सोचकर उसने तीर कमान संभाला और निशाना ले कबूतरी को मार गिराया। कबूतरी पेड़ से धरती पर आ गिरी। केशव ने उसे उठा लिया और उसकी गर्दन मरोड़ने ही वाला था कि कबूतरी इंसानी आवाज में बोली, ऐ मूर्ख नौजवान, मुझे मत मारो। मैं बुरे वक्त पर तुम्हारे काम आऊंगी। मुझे स्वस्थ करके अपने घर में रखो। एक दिन तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक उठेगा। एकाएक उस कबूतरी को इंसानी आवाज में बोलते देख केशव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी वह कबूतरी को अपने घर ले आया तथा उसके घावों में दवाई आदि लगाकर मरहम पट्टी कर दी। इसी तरह कई दिन बीत गए। केशव पौ फटते ही जंगल में जाता, जंगली मुर्गों व दूसरे अन्य जीवों का शिकार करता और शाही रसोई में दे आता। एक दिन कबूतरी ने कहा, केशव, तुम बहुत ही निर्धन हो। हाँ, तुम ठीक कहती हो, परंतु किया क्या जा सकता है। केशव ने कहा, अगर तुम मुझे कहीं से चमड़ा और सुनहरा रेशम का तागा लाकर दो तो मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सके। कबूतरी ने केशव से कहा। केशव ने अपने किसी मित्र से कुछ रुपए उधार लेकर कबूतरी के कहे अनुसार चमड़ा और सुंदर सुनहरा रेशम का धागा खरीद कर ला दिया। उसे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि कबूतरी इस चमड़े व सुनहरे धागे का क्या करेगी, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। रात को जब केशव सो गया तो कबूतरी एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई और उस चमड़े से जूतों का जोड़ा बनाने बैठ गई। वह रात भर जूतों का जोड़ा बनाने में लगी रही। सुबह तक उसने उस चमड़े से जूतों का ऐसा अद्भुत जोड़ा बनाया जैसा पहले कभी देखा न गया था। वह जोड़ा सुनहरे धागों से इस कदर सुंदर बनाया गया था कि देखते ही बनता था। सुबह होते ही वह सुंदर युवती फिर कबूतरी बनकर खिड़की पर बैठ गई। प्रातः जब केशव जागा तो उन सुंदर जूतों के जोड़े को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपने समस्त जीवन में इतने सुंदर जूते पहले कभी नहीं देखे थे। तब कबूतरी बोली, केशव, इसे बाजार में ले जाकर बेच दो। जब इस जूते के जोड़े की कीमत तुम्हें कोई 15 मोहरे दे, तभी यह जोड़ा तुम उस व्यक्ति को देना। मगर ख्याल रखना, 15 मोहरों से अधिक यदि कोई देना चाहे तो कदापि न लेना। केशव ने उस जोड़े को हाथ में लिया और बाजार में घूमने लगा। ऐ भाई,
तभी एक व्यापारी ने उस सुंदर जूते के जोड़े को देखकर पुकारा, इसकी क्या कीमत लोगे? तुम सौदागर हो, तुम ही बता दो। सौदागर सोचता रहा मगर कुछ फैसला न कर सका। तब एक दूसरा सौदागर आया, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा। जल्द ही वहां सौदागरों की भीड़ लग गई। सभी उस सुंदर जूतों के जोड़े को देखकर हैरान हो रहे थे, सही कीमत नहीं आंक सका। तभी राजा का मंत्री अपने सुंदर घोड़े पर बैठकर वहां से गुजरा। भारी भीड़ को देखकर उसके मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों न वह मामले की जांच करे। वह घोड़े से उतरकर भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बोला, ए व्यापारियों, यहाँ क्या हो रहा है? हम इस सुंदर जूते के जोड़े की कीमत तय नहीं कर पा रहे हैं। उन एकत्रित व्यापारियों ने जवाब दिया। मंत्री ने जूते के उस सुंदर जोड़े को देखा तो ठगा सा रह गया। सच सच बताओ, कहाँ से मिला तुम्हें यह अद्भुत जोड़ा? उसने केशव से पूछा। मेरे पास एक सुंदर कबूतरी है, उसी ने बनाए हैं। केशव ने डरते डरते कहा। कबूतरी ने बनाए हैं? यह सुनकर सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। मंत्री ने पूछा, तुम इसकी कितनी कीमत चाहते हो? 15 मोहरे, केशव ने कहा। उसी समय एक व्यापारी बोल उठा, मैं तुम्हें 20 मोहरें दूंगा। तभी दूसरा बोला, मैं तुम्हें 25 मोहरें दूंगा। सब एक से बढ़कर एक कीमत देने को तैयार थे, परंतु मंत्री ने केशव को 15 मोहरें थमाई और जूते के उस सुंदर जोड़े को लेकर चलता बना। केशव भी खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। राजा का मंत्री महल में पहुंचा और जूते के सुंदर जोड़े को राजा को दिखाया। राजा भी उस जोड़े को देखकर एक क्षण के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर बोला, मंत्री, तुम जो कहो, मैं इस जोड़े की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। मंत्री के कहने पर राजा ने 15,000 मोहरें देकर मंत्री से वह सुंदर जोड़ा ले लिया। मंत्री ने 15,000 मोहरें लेकर सोचा, यदि केशव की कबूतरी इतने सुंदर जोड़े बना सकती है तो क्यों ना उसकी उस विचित्र कबूतरी को ही हथिया लिया जाए। यदि वह मिल गई तो वह बहुत धनवान हो जाएगा। यह सोचकर वह केशव से उसकी विचित्र कबूतरी को हथियाने का उपाय सोचने लगा। काफी देर तक सोचने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने केशव को बुलवा भेजा। उसके आने पर उसने कहा, सुनो केशव, तुम राजा के बहुत ही खास व वफादार नौकर हो, अतः राजा ने तुम्हें एक खास काम के लिए कहा है। यहाँ से 7 समुद्र पार 12 राज्यों को पार कर शीशे के पहाड़ पर जाकर एक गाना गाने वाला कुत्ता लाओ। अगर तुम इस कार्य में सफल हो गए तो तुम्हें बहुत इनाम दिया जाएगा, और यदि असफल हुए तो सिर काट दिया जाएगा। यह सुनकर केशव के पैरों तले से जमीन खिसक गई, परंतु मंत्री अपनी सोची हुई चाल पर इतरा रहा था। उसे लगा कि कबूतरी तो अब मेरी मुट्ठी में है। केशव उदास सा घर पहुंचा। उसे देख कबूतरी ने पूछा, क्या बात है केशव, आज तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर सकूं। केशव ने मंत्री के साथ हुई बातचीत कबूतरी को कह सुनाई। तब कबूतरी बोली, तुम फिक्र मत करो केशव, यह तो बहुत ही मामूली सा काम है। अब तुम सो जाओ, कोई राह निकल ही आएगी। केशव सो गया। कबूतरी फिर सुंदर युवती बन गई। वह चुपचाप केशव के घर से निकलकर एक लोहार के पास पहुंची। उसने उसे लोहे की 3 टोपियां, एक संडसी और 3 छड़ें बनाने के लिए कहा, एक लोहे की, दूसरी तांबे की और तीसरी टीन की। अगले दिन जब केशव जागा तो वह फिर कबूतरी बन चुकी थी। उसने केशव से कहा, केशव, ये 3 टोपियां, एक संडसी और 3 छड़ें हैं। 7 समुद्र पार 12 राज्यों को पार करने के पश्चात शीशे का पहाड़ आएगा, उस पर ही वह गाना गाने वाला कुत्ता रहता है। परंतु जब तुम उस शीशे के पहाड़ के नजदीक पहुंचोगे तो उस कुत्ते का जादू भरा गीत सुनकर नाचने लगोगे। इससे बचने के लिए तुम अपने कानों में कपड़ा ठूंस लेना। याद रखना, यदि तुम उसका गाना सुनकर नाचने लगे तो नाचते नाचते मर जाओगे। फिर उसे टोपियां, संडसी तथा छड़ों के प्रयोगों के बारे में बताकर जाने के लिए कहा। लंबी यात्रा के पश्चात केशव उस शीशे की पहाड़ी के नजदीक पहुंचा। दूर से ही उसे शीशे का एक बड़ा पहाड़ नजर आया। अभी वह पहाड़ को देख ही रहा था कि उसे एक बड़ी ही सुरीली गाने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत ही कपड़े की 2 छोटी गोलियों को अपने कानों में ठूंस लिया और किसी तरह उस शीशे के पर्वत पर पहुंचने में सफल हो गया। गाना गाने वाले कुत्ते ने जब केशव को अपनी ओर आते देखा तो उस पर झपट्टा मारा, परंतु उसके सिर पर लोहे की 3 टोपियां चढ़ी हुई थीं। कुत्ते ने 2 टोपियां तोड़ डाली और तीसरी तोड़ने ही वाला था कि केशव ने उसे संडसी से पकड़कर नीचे गिरा दिया और छड़ों से उसकी मरम्मत करने लगा। पहले उसने उसे लोहे की छड़ी से पीटा जो टूट गई, फिर तांबे की छड़ी से पीटा तो वह भी टूट गई। अंत में वह टीन की छड़ी से उसे पीटने लगा। टीन की छड़ी मुड़ जाती मगर टूटने का नाम न लेती, सिर्फ उसके शरीर के गिर्द खेरा डाल लेती।
गाना गाने वाला कुत्ता केशव की लगातार पिटाई से बेहाल हो गया। वह केशव के आगे गिड़गिड़ाने और प्रार्थना करने लगा, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगा, मेरे साथ चलने को तैयार हो? केशव ने उसे पीटते हुए पूछा, जहां भी तुम चाहो मैं चलने को तैयार हूं। कुत्ते ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। केशव कुत्ते को साथ लेकर वापस चल दिया। अपने देश पहुंचकर कुत्ते को साथ लिए वह मंत्री के सामने हाजिर हुआ। उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं आपका हुक्म बजा लाया हूं, यह लीजिए गाना गाने वाला कुत्ता। मंत्री को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ, परंतु कुत्ते की भयंकरता व गाने का नमूना देख केशव को इनाम दे वापस भेजना पड़ा, परंतु मन और बेचैन हो उठा। अब एक ही सवाल था उसके जहन में कि कबूतरी को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। सोचते सोचते उसे फिर एक उपाय सूझा। उसने फिर केशव को बुलवा भेजा और बोला, केशव, तुम राजा के वफादार व बहादुर नौकर हो। राजा ने तुम्हें एक काम और कर लाने को कहा है। न जाने एक काला बौना रहता है, उसे किसी भी तरह ढूंढ कर से ले आओ। अगर तुम काले बौने को ले आए तो तुम्हें बहुत सा इनाम मिलेगा, अन्यथा तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। केशव वापस अपने घर पहुंचा और चारपाई पर बैठकर रोने लगा। तुम रोते क्यों हो केशव? कबूतरी ने पूछा। इस बार क्या बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है? केशव ने कबूतरी को मंत्री का आदेश सुना दिया। तब कबूतरी बोली, केशव, इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम सो जाओ, सुबह कोई न कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। सुबह जब केशव सोकर उठा तो कबूतरी बोली, केशव, इस काठ के घोड़े पर बैठ जाओ, यह तुम्हें उस काले बौने तक पहुंचाने में मदद करेगा। तू इन्हें नत। वह केशव उस काठ के घोड़े पर सवार हो गया। केशव के बैठते ही काठ का घोड़ा आकाश में उड़ने लगा। वह तेजी से पहाड़ों, जंगलों, शहरों और गांवों को लांघने लगा। जब वे गहरे समुद्र के ऊपर से उड़े जा रहे थे तो केशव का दिल दहल गया। वह बोला, काठ के घोड़े में बहुत थक गया हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। लब आगे बही काठ का घोड़ा धीरे धीरे उड़ने लगा। उसने नीचे की ओर देखा तो उसे नीली लहरें दिखाई दी। वह उपयुक्त स्थान की तलाश में था जहां उतरकर विश्राम कर सके। तभी जहां पहले केवल नीली लहरें दिख रही थीं, वहां उसे एक द्वीप दिखाई देने लगा। उस द्वीप में सोने की छत वाला एक महल नजर आया जिसके चारों ओर सुंदर बगीचा था। तभी काठ के घोड़े से आवाज आई, केशव, यहाँ तुम खाओ पियो और आराम करो और समुद्र पर अपनी नजर रखो। सौदागरों के 2 जहाज इधर से आएंगे, उनका स्वागत कर अच्छी तरह खातिर करना। उन सौदागरों के पास 3 अद्भुत चीजें हैं, मुझे उन चीजों से बदल लेना, घबराना नहीं, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। हाँ, यह अवश्य ध्यान रखना, जब किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो मुझे पुकार लेना। वह यह और घोड़े ने उस महल के ठीक सामने उसे उतार दिया। देखना था कुछ दिन बाद पश्चिम की ओर से 2 जहाज उसी तरफ आते दिखाई दिए। मुसाफिरों ने द्वीप, सोने की छत वाला महल और उसके चारों ओर सुंदर बगीचा देखा। यह भी क्या कमाल है, उन्होंने आपस में कहा। बहुत बार हम इधर से गुजरे हैं, मगर नीली लहरों के सिवा कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। यह द्वीप कहां से आ गया यहाँ? चलो जहाजों को किनारे पर लगाएं। ला। कहाने बौने दोनों जहाजों ने लंगर डाल दिए और उनमें से 3 सौदागर एक छोटी सी नाव में बैठकर द्वीप की ओर चल दिए। केशव उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही वहां उपस्थित था। सौदागर उस जगह को देख हैरान हो रहे थे। उन्होंने देखा कि महल के ऊपर की छत आग की तरह दहक रही है। वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। भाई, हमें यह तो बताओ, यह सब दिमाग चकरा देने वाला अजूबा यहाँ किसने बनाया है? यह सब कुछ मेरे सेवक काठ के घोड़े ने बनाया है। यह कहकर केशव मेहमानों को खाना खिलाने के लिए महल में ले गया। ए भाई काठ के घोड़े, कुछ खाने के लिए लाओ। अचानक काठ के घोड़े ने अपना मुंह खोला। उसमें से एक मेज निकलकर बाहर आ गई जिस पर तरह तरह के पकवान रखे थे। सौदागर एकदम हक्के बक्के रह गए। सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के पश्चात सौदागरों ने केशव से कहा, भाई आओ हम कुछ अदला बदली कर लें। हमें अपना काठ का घोड़ा दे दो और बदले में हमारा जो भी अजूबा तुम चाहो ले सकते हो। मैं तैयार हूँ, मगर पहले अपने अजूबे तो दिखाओ। केशव बोला। एक सौदागर ने अपने कोट के अंदर से एक छड़ी निकाली और कहा, इस छड़ी को केवल इतना कहो कि फलां की खूब मरम्मत करो, यह अपना काम शुरू कर देती है। दूसरे सौदागर ने अपने चोगे से एक कुल्हाड़ा निकाला और उसका मुंह नीचे की ओर कर दिया। थक 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 जहाज तैयार होकर सामने आ गया। ठक 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 डॉट। पालों, तोपों और मल्लाहों समेत दूसरा जहाज सामने आ उपस्थित हुआ। उसने कुल्हाड़े का मुंह ऊपर किया तो जहाज ऐसे गायब हो गए जैसे थे ही नहीं। तीसरे ने एक बंसी निकालकर बजाई।
बंसी के बजाते ही एक बड़ी सेना निकलकर सामने आ गई। इस सेना में पैदल, घुड़सवार, तोपें, बंदूकें सभी कुछ शामिल थीं। सौदागर ने मुरली को दूसरी तरफ से बजाया तो हर चीज गायब हो गई। केशव आश्चर्य से उनके अजूबे देखता रहा। मुझे तुम्हारी ये अद्भुत चीजें पसंद हैं, केशव ने कहा, मगर चूंकि मेरा काठ का घोड़ा तुम तीनों के अजूबों से अधिक कीमती है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं अपने काठ के घोड़े को तुम तीनों की चीजों के बदले में दे सकता हूं। इसके बाद सौदागर काठ के घोड़े को लेकर अपने जहाजों में जा बैठे और खा पीकर शोर मचाते रहे। जब वे सो गए तो काठ का घोड़ा चुपचाप फिर से केशव के पास लौट आया। बोला, केशव, जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, उनके जागने से पहले ही हमें यहाँ से निकल भागना चाहिए। केशव फौरन काठ के घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। काठ का घोड़ा एक बार फिर हवा में उड़ने लगा। काफी दिनों तक उड़ने के पश्चात काठ का घोड़ा एक स्थान पर उतरा और बोला, केशव, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक कुआं है, उसी में काला बौना तुम्हें मिलेगा। वह बहुत बड़ा जादूगर है, तुम इन्हीं चीजों से उस पर काबू कर सकते हो। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। केशव तीनों अजूबों को संभाल कर आगे पैदल ही चल पड़ा। काफी दूर चलने के पश्चात उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं में झांक कर देखा तो कुआं एकदम सूखा नजर आया। अभी वह खड़ा सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी कुआं एकदम पानी से भर गया। फिर धीरे धीरे कुएं से ढाव पानी निकल कर बाहर गिरने लगा। केशव अभी इस आश्चर्य को समझने की चेष्टा कर ही रहा था कि पानी वहां इतनी तेजी से बहने लगा कि केशव उसमें डूबने लगा। अब वहां पूरा एक समुद्र जैसा आ रहा था। उसी समय केशव को कुल्हाड़े का ध्यान आया। उसने कुल्हाड़े को तुरंत नीचे किया। कुल्हाड़े के नीचे होते ही ठक ठक की आवाज के साथ एक जहाज तैयार होकर सामने आ गया। केशव तुरंत उस जहाज पर चढ़ गया। अभी केशव जहाज पर चढ़कर इधर उधर देख ही रहा था कि पानी एकदम गायब हो गया। उसकी जगह कुएं ने हजारों सैनिकों को उगलना शुरू कर दिया। वे सैनिक अपनी अपनी तलवारें, बंदूकें लेकर केशव की ओर झपटे। केशव ने तुरंत बंसी बजानी शुरू कर दी। बंसी के बजते ही हजारों घुड़सवार सैनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित वहां दिखाई देने लगे। केशव ने तुरंत उन्हें मुकाबला करने का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही वे सैनिक कुएं से निकले सैनिकों से भिड़ गए। दोनों सेनाओं के लड़ने से वहां खून की नदियां बहने लगीं। तभी केशव को कुएं से काला बौना निकलता दिखाई दिया। बाहर आते ही उसने अपना हाथ घुमाया तो उसके सारे सैनिक अदृश्य हो गए। वह केशव के पास आकर बोला, तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? केशव ने उसे सारी कहानी सुना दी। इस पर बौना बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वह मंत्री काफी दुष्ट है, वह अपनी तरफ से ही यह आज्ञा दे रहा है। मैं तुम्हें उसके इस जुल्म से अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। केशव काले बौने के साथ काठ के घोड़े पर सवार होकर अपने देश की ओर चल पड़ा। काठ का घोड़ा सीधा राजमहल में जाकर उतरा। उस समय राजा का दरबार लगा था। मंत्री केशव को काले बौने को साथ लाया देख आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ गया कि अब उसका भांडा फूटने ही वाला है। वह अपनी म्यान से तलवार निकालकर केशव की ओर झपटा। तभी काले बौने का हाथ हिला और तलवार मंत्री के हाथ से गायब हो गई। तब केशव ने अपनी छड़ी को आदेश दिया, मंत्री की खूब मरम्मत करो। छड़ी ने आदेश पा मंत्री की पिटाई करनी शुरू कर दी। राजा व उसके दरबारी यह करिश्मा देखकर दंग रह गए। राजा के पूछने पर केशव ने सारा हाल राजा को कह सुनाया। राजा ने तुरंत मंत्री को कारावास में डलवा दिया तथा बहुत सारा इनाम आदि देकर केशव को अपना मंत्री बना लिया। केशव काले बौने के साथ अपने काठ के घोड़े पर बैठकर अपने घर चला आया। कबूतरी को देखकर काला बौना अचानक रोने लगा और केशव से बोला, दोस्त, यह मेरी बहन चित्रा है जिसे मैंने क्रोध में आकर कबूतरी बना दिया था। यह कह काले बौने ने अपना हाथ कबूतरी के सिर पर फेरा तो तुरंत वह सुंदर युवती में बदल गई। केशव देखकर ठगा सा खड़ा रह गया। तब काले बौने ने केशव से कहा, छड़ा रह गया। तब काले बौने ने केशव से कहा, मेरी बहन चित्रा तुमसे विवाह करना चाहती है। केशव तैयार हो गया। अब उसके पास धन दौलत की भी कमी नहीं थी। उसने चित्रा से विवाह कर लिया तथा काले बौने के साथ एक सुंदर महल बनवाकर उसमें रहने लगा।